मैं कृष्ण तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको कक्षा 8 का गणित पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 8 में आपने परिमेय संख्या पढ़ा, वर्गमूल पढ़ा, घनमूल पढ़ा। अगला चैप्टर है सर्वसमकाएँ। सर्वसमकाएँ कक्षा 7 में तुम सूत्र पढ़ चुके हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी ये माइनस बी ब्रैकेट में, ये सूत्र कक्षा 7 में पढ़ चुके हो। कक्षा 8 में है ये प्लस बी का होल क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी के होल क्यूब, इसका सूत्र हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक ये माइनस बी। ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। अब देखो ये तो सूत्र है, तुमने रट लिया। अब इसको यदि हम ये प्लस बी के होल क्यूब जो तुम कक्षा 7 में हमने बताया, वहाँ से देखिए ये हम इसको तोड़ कर बता रहे हैं तुमको। एक सूत्र देख लीजिए, फिर आगे हम सवाल बताएंगे। ये प्लस बी के होल क्यूब बराबर ये प्लस बी और ये प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र तुम कक्षा 7 में पढ़ चुके हो। ये इतना भाग और बढ़ा, कैसे बढ़ा यहाँ देख लीजिए। ये प्लस बी, इसका ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हुआ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये तो इसका सूत्र होगा जो तुम कक्षा 7 में पढ़ चुके हो। अब ये प्लस बी का होल क्यूब, जब दो ब्रैकेट में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणे का निशान होता है, अर्थात इसको ये से बी से दोनों से गुणा कर दीजिए तो कितना उत्तर आएगा देख लीजिए। ये हो गया, ये से गुणा किया ये स्क्वायर को तो होगा ये क्यूब प्लस ये और बी स्क्वायर, तो ये हो गया ये बी स्क्वायर प्लस 2 ये का हो गया ये स्क्वायर बी। दूसरा गुणा किया तो ये स्क्वायर बी का क्या हो गया ये स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब और प्लस 2 ये बी स्क्वायर। अब इसमें जो जैसे सजातीय पदों को इकट्ठा कर लीजिए तो तुम्हारा योग हो जाएगा 1 के घात 3, फिर यहाँ प्लस इसको यहाँ ले आए b के घात 3 प्लस ये बी स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर कहीं और होगा, यहाँ पे है धन 2 ये बी स्क्वायर। अब है 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ये स्क्वायर बी। ये हो गया ये क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों सजातीय पद है तो जुड़ गया 2 और 1 3, ये बी स्क्वायर ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 1 3 ये स्क्वायर बी। ये तुम्हारा हल हो गया। अब देखो इसमें इन दोनों पदों में ये कॉमन है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, ये इसमें है, बी इसमें है, ये भी तो बचा क्या, अब ये बी से काट दिया गया तो यहाँ केवल बचा बी और प्लस यहाँ बचा ये। अब बी प्लस ये हो गया, ये प्लस बी प्लस ये, दोनों में कोई भी लिखो, चूँकि योजों का क्रम बदलने से उसका योगफल नहीं बदलता है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक ये प्लस बी, ये सूत्र आपका हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, ये भी है। अब ये सूत्र तुम्हारी जानकारी के लिए हमने बता दिया। अब तुमको हम इस सूत्र के आधार पर हम तुमको सवाल बता रहे हैं। देखो सूत्र के अनुसार जैसा हमने बताया, ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर ये क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अब ये क्यूब लिखा गया। और चीज़ एक ध्यान में रखेंगे और आसान हो जाएगा सवाल। इसमें एक पद और दो पद है, तो पहले पद के घात 3 धन दूसरे पद के घात 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक पहला पद धन दूसरा पद। ये चीज याद कर लोगे, इससे लगाओगे तो पहला पद है बी क्यूब। जैसे हमने पढ़ाया है इसके पहले वर्ग और घन, यदि किसी चीज का वर्ग लगा होता है तो उसको 5 गुणे 5 2 बार गुणा करते हैं। यदि किसी चीज का घन लगा होता है तो उसको 3 बार गुणा करते हैं। तो जब यहाँ पहले पद का घन लग गया तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, बी गुणे बी और गुणे बी। तो 1 2 3 संख्या कोई है नहीं, तो बी और बीजगणित के गुणा में जब गुणा होता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ कोई घात नहीं है, माने 1 है, तो ये हो गया बी के घात 3। यदि यहाँ कोई संख्या लिखा होता तो उसको भी 3 बार लिखते, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता। संख्या नहीं है इसलिए हमने संख्या नहीं लिखा। तो ये हो गया पहले पद का घात 3 माने बी का घात 3 धन दूसरे पद का, तो दूसरा पद 1 है, 1 को चाहे जितनी बार करो तो उसका गुणनफल 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक पहला पद धन दूसरा पद, ये हो गया बी के घात 3 धन 1 धन 3 एकम 3 बी और कोष्ठक बी प्लस 1। बी के घात 3 धन 1 धन, इसको गुणा किया तो 3 एकम 3 बी स्क्वायर धन 3 एकम 3 बी, ये आपका उत्तर हो गया। यदि इसमें जैसे यहाँ एक बीजीय अंक था, जैसे चर अचर, एक दिन वीडियो पे शुक्ला जी ने पढ़ाया था, चर संख्या और अचर संख्या। चर अचर, चर जो चलायमान हो तो विचर संख्या एक अचर है। अब हम चर अचर दोनों को साथ में लेकर के एक सवाल बता रहे हैं, आप देखें। तो देखो इसमें है 2a + 3c के होल क्यूब। तो अब हमने कहा कि पहले पद का घात 3, तो पहला पद है इसमें 2a के घात 3, दूसरा पद है 3c के घात 3। याद रखिएगा, यदि यहाँ इस प्रकार से लिख दिया तुमने 2a के घात 3, तो इसको तुम 2 को 3 बार गुणा नहीं कर सकते हो, केवल ये को 3 बार लिख सकते हो। इसलिए इसको ब्रैकेट में ही हमेशा लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। धन 3 गुणे पहला पद है 2a गुणे दूसरा पद है 3c, ब्रैकेट पहला पद और धन दूसरा पद। अब देखो ये 2a का यहाँ क्यूब लिखा गया, तो 2 क्यूब अभी हम
पिछले सवाल में बता चुके हैं, जब वर्ग होता है तो उस संख्या को केवल उतनी ही बार गुणा करते हैं। यदि 4 का वर्ग है तो 4 गुणे 4, और यदि क्यूब होता है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखते हैं। तो इसको अब तुम चाहे यहाँ 3 बार लिख लो या हाशिया में 3 बार लिख लो, 2a गुणे 2a और गुणे 2a लिख के गुणा कर लो या जबानी गुणा कर लो, जो तुमको आसान हो। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और ये 3 बार है। हमने बताया अभी कि बीजगणित के गुणा में जो अक्षर होते हैं उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, और जहाँ कोई घात नहीं होता है वहाँ घात 1 होता है। तो ये हो गया ये के घात 3 धन 3c, तो 3 त्रिक 27, सी के घात 3 धन 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ये और सी का गुणा ये सी। फिर उसको हमने नोट कर दिया। अब देखो, अब इसको हल करना है। 8 ये के घात 3 धन 27 सी के घात 3। अब इसको इससे अभी हम पिछले साल में जब तुमको सूत्र समझा रहे थे तो बताया था कि ब्रैकेट के पहले जो भी संख्या होगी उससे दोनों को गुणा करेंगे। तो 18 दूना 36, ये और ये सजातीय पद है, सजातीय पद के घात जुड़ जाते हैं तो 1 1 2, 36 ये स्क्वायर सी और प्लस 18 3 54 ये और सी सजातीय पद है तो सी स्क्वायर। ये आपका एक सवाल हल हो गया। इस प्रकार से तुम्हारे इसमें कई सवाल हैं। तो देखिए, जैसा अभी हम पिछला सवाल बता चुके, अब ये परिमेय संख्या जो अध्याय 1 में पढ़े हो जिसे भिन्न कहते हो, यदि भिन्न में सवाल आ जाए तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना होता है, केवल भिन्न की तरह जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो इसमें हो गया पहले पद के घात 3 धन दूसरे पद के घात 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, कोष्ठक पहला पद धन दूसरा पद। अब देखो, ये बटा 2 को 3 बार जैसे उसको गुणा किए थे तो ये बटा 2 गुणे ये बटा 2 और गुणे ये बटा 2 इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 1 1 2 1 3 ये हो गया बराबर 1 के घात 3 और बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से इसका गुणा हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी b के घात 3 और धन 5 को 3 बार गुणा करो तो 50 25 पंचे 125 हो गया धन। अब यहाँ गुणा करना है। देखो, जब बीजगणित के गुणा में ध्यान रखिएगा, अंकों का गुणा अंकों से, अक्षरों का गुणा अक्षरों से किया जाता है, लेकिन यदि भिन्न हो तो अंश को अंश से ही गुणा करेंगे, हर को हर से ही गुणा करेंगे। ये नहीं अंश हर का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ है 1 यहाँ 1, 3 एकम 3 एकम 3 हुआ 3 और ये भी का गुणा हो गया ये भी बटा 2 पंचे 10। ये हो गया तुम्हारा सवाल। ये बटा 2 प्लस b बटा 5। अब इसका एक अगला और एक लाइन हल कीजिए। ये क्यूब धन b क्यूब बटा 125 प्लस, अब इसको इससे गुणा करना है और फिर इसको इससे गुणा करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 एक कम 3, ये और ये का गुणा हो गया ये स्क्वायर b बटा 10 दूना 20। ये सवाल हो गया इस प्रकार से। ऐसे दूसरा लगाओगे 3 एक कम 3 ये और b का गुणा हो जाएगा b स्क्वायर बटा 10 पचे 50। ये सवाल तुम्हारा हो गया। इस प्रकार से ये तुम्हारे भिन्न के सवाल हो गए। तो देखिए भैया, अभी तक तो तुमने अचर चर तो बहुत पहले पढ़ चुके हो। अब चर संख्या का हमने तुमको बताया। अब देखो यहाँ अचल संख्या है 52 के क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब की सहायता से लगाइए। तो सबसे पहले इसमें
तुम्हें 2 टुकड़ा करना होगा 50 धन 2 का होल क्यूब। अब देखो उसी प्रकार से पहले पद का घात 3 तो पहले पद का घात 3 धन दूसरे पद का घात 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठक पहला पद धन दूसरा पद। बिल्कुल उसी प्रकार से ये हो गया 50 25 पंचे 125। अब 50 को 3 बार गुणा करना है 50 गुणे 50 गुणे 50 तो 50 25 पंचे 125 1 2 3 0 हमने नोट कर दिया। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 दूनी 6 पंचे 30 300 हो गया कोष्ठक 50 धन 2 125 3 0 धन 8 धन। अब इसको इससे गुणा करना है तो 5 तियां 15 और 1 0 ये 3 0 हो गया धन 3 दूनी 600 हो गया। अब ये सब तुमको सिर्फ जोड़ लेना है। जोड़िए 125,000 हो गया और फिर धन 8 हो गया फिर 15 हो गया 15,000 हो गया और फिर 600 हो गया 8 0 6 5 5 10 2 1 3 1 4 1 के 1 को 1 ये आ गया बराबर 1,40,608। इसको गुणा करके बता दें कि क्या तुम्हारा उत्तर सही है। 1,40,608 1,40,608 तो ये तो तुम्हारा साधारण गुणा था और ये सर्व समीका की सहायता से लगाया गया है। इस प्रकार से बताया गया है। अब तुमको हम एक सवाल सिर्फ और बताएं। देखो अब इसी में भाई एक सवाल है सबसे पीछे। ये प्लस बी का मान दिया हुआ है ये बी का मान दिया हुआ है केवल इसका मान पूछ रहा है तो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले तो ये तुमको वही सूत्र लिखना होगा ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हुआ ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये बी कोष्ठक ये प्लस बी। सबसे पहले हम बता चुके हैं ये सवाल। अब देखो अब ये समीकरण तुम्हारा बन गया। जब समीकरण बन जाता है तो जो समीकरण में बराबर के इधर मतलब 2 पक्ष हो जाते हैं समीकरण में और जब किसी पक्ष को पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ देखिए ये प्लस बी बराबर 3 ये प्लस बी यहाँ लिखा है हमने इसके स्थान पर 3 लिख दिया। ये के घात 3 का मान नहीं दिया ये के घात 3 बी के घात 3 ये भी बराबर 2 है ये भी बराबर 2 है तो 3 गुणे ये भी का मान कितना हो गया 2 हो गया। फिर ये और प्लस बी का मान 3 है ये हमने 3 केवल मान रखना है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बराबर ये के घात 3 धन बी के घात 3 धन 3 दूनी 6 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसलिए यहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 ये 18 हो गया। अब मान पूछ रहा है ये प्लस बी का होल क्यूब। तो अब देखिए 2 पद है यहाँ अंक है यहाँ भी अंक है तो इसका तुमसे मान पूछ रहा है तो ये 18 को इधर ले आओगे 27 इसको ला रहे हो ये धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा 27 ऋण 18 बराबर ये क्यूब प्लस बी क्यूब घट जाएगा 27 में से 18 गई 9। अब इसका आंसर हो गया 9। ध्यान रखिएगा यदि इस चीज को तुम उठा करके पीछे रख देते हो यहाँ पीछे तब भी तुम्हारा उत्तर यही आएगा और सवाल सही होगा। अब ये तो सूत्र हमने बताया तो सूत्र पहले लिखा दूसरी लाइन में आप इसे यहाँ ला सकते थे तो भी उत्तर यही आता। जो 18 हम यहाँ लाए वहाँ 27 लेके जाते। इस प्रकार से इसमें 2-3 सवाल है आप लोग हल कीजिएगा बताइएगा।